वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बहुत बढ़िया। तो आज के लेक्चर में पढ़ेंगे स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के बारे में। जानेंगे ये तीनों क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारी लाइफ में, जानेंगे तीनों की लड़ाई क्यों बचती है और कौन इसमें जीत जाता है। ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि स्पीड जो बोलती है कि मेरे को तेजी से चलना है, समय बोलता है कि मैं तुम दोनों पे नजर रखूंगा और जो जितनी ज्यादा स्पीड से चलेगा उसके हिसाब से मैं टाइम को कम कर दूंगा। क्योंकि जब आप स्पीड बढ़ाते हैं तो टाइम कम हो जाता है। ये चीज आपको भी पता है कि जब आप किसी चीज की स्पीड बढ़ाते हैं तो वो कम समय में जो है डिस्टेंस को कवर कर लेती है। तो आइए इसी मजेदार टॉपिक के बारे में बात करेंगे आज, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम के बारे में। सबसे पहले हेडिंग बना लेते हैं, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। देखिए वैसे तो काफी सारे फॉर्मूलेज आपने पढ़े होंगे डिस्टेंस, स्पीड और टाइम के बारे में, पर आज मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। खास तौर पे जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम में जो फॉर्म भरे जाते हैं आपके, उसमें जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में ही डिस्कस करेंगे। और आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। आप अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए, तो सबसे पहले डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लेते हैं। कोई भी एक फॉर्मूला लिख लो, वहीं से सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। अब यहां से आपको एक चीज नजर आएगी, यानी कि अगर हम स्पीड का फॉर्मूला निकालें, स्पीड का क्या फॉर्मूला बनेगा, देखो ये टाइम इसके अपॉन में आ जाएगा, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। कोई भी एक फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, दूसरे वाला फॉर्मूला अपने आप ही आपके याद हो जाएगा। कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज नजर आ रही है कि जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 by टाइम की, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, अगर आप स्पीड को बढ़ाएंगे, स्पीड को क्या करेंगे आप बढ़ाएंगे, तो टाइम आपको कम लगेगा। बात समझ में आई। अगर आप स्पीड को बढ़ाएंगे, मान लो कि आपको 50 किलोमीटर दूर जाना है, तो अगर आप स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम आपको कम लगेगा ना। बिल्कुल सही है, स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम आपको कम लगेगा, अगर आप स्पीड घटाएंगे तो टाइम आपको ज्यादा लगेगा। ये बात आपको पता है। अगर आप स्पीड को घटा देंगे, यानी कि आप कम स्पीड से चल रहे हैं, तो टाइम आपका बढ़ जाएगा। मान लो आप पहले चल रहे थे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और अब आप चल रहे हैं 20 किलोमीटर की स्पीड से, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पीड का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। 50 किलोमीटर वाले में टाइम कम लगेगा क्योंकि गाड़ी स्पीड से चल रही है, और अगर मैं बात करूं 20 किलोमीटर वाले में, तो उसमें गाड़ी को टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि गाड़ी की जो स्पीड है वो काफी ज्यादा स्लो है। क्लियर है, बात समझ में आई स्टूडेंट्स। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो स्पीड है वो इसके बिल्कुल ही एंटी होती है। स्पीड बढ़ाएंगे टाइम घटेगा, स्पीड घटाएंगे टाइम बढ़ेगा। बस यही मेन कॉन्सेप्ट है, इसी के बारे में ही आज हम बात करेंगे। काफी ज्यादा क्वेश्चंस इससे रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे गवर्नमेंट एग्जाम हो, इवन आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो आपका सेंटर का एग्जाम हो, चाहे हरियाणा बोर्ड का हो, चाहे यूपी बोर्ड का हो, किसी भी टाइप का हो, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। क्लियर है। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन बिना देरी करते हुए। अ ट्रेन ट्रेवल डिस्टेंस 480 किलोमीटर इन 6 आवर्स, फाइंड स्पीड। आपको स्पीड निकालनी है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए आपको दे रखा है कि डिस्टेंस इतना है, टाइम इतना है, आपको स्पीड निकालनी है। तो सिंपली आप पहले क्या लिखेंगे, देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। बोलो सही है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस कितना है हमारे पास 480 किलोमीटर इज इक्वल टू स्पीड हमें निकालनी है, स्पीड की जगह स्पीड ही रखो, और टाइम कितना है मेरे पास 6 आवर्स। इस 6 को इधर लेके आ जाओ तो आ जाएगा 480 बाई में 6 इज इक्वल टू स्पीड। तो मेरे पास जो स्पीड की वैल्यू आ जाएगी 6 8 48 80, यानी कि मेरे पास स्पीड आ जाएगी 80 किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स कि जो स्पीड है हमेशा वो किलोमीटर पर आवर में लिखनी है आपने, कई बार मीटर पर सेकंड में भी दी हो सकती है।
ठीक है, उसको चेंज करने का मैं तरीका आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। तो इसके बाद बात कर लेते हैं सेकंड टॉपिक के बारे में, जिसमें हम जानेंगे आज एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं। मान लो कि आपके पास एक गाड़ी है, ये मान लो हमारे पास एक रोड है जिसमें क्या है, ये गाड़ी चल रही है, एक कार यहां से ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो कार जो है यहां से जब चली यहां से यहां तक, मान लेते हैं कि इसने जो है ए स्पीड से गाड़ी जो है रन की है। अब बाद में जब ये गाड़ी यहां से दोबारा वापस आई तो मान लेते हैं कि बी किलोमीटर की स्पीड से आई, ठीक है। पहले में गाड़ी की स्पीड रहेगी ए, दूसरे में गाड़ी की स्पीड मानी हमने बी। आपको बोला गया है कि एवरेज स्पीड निकालो। अब बच्चे गलती कहां करते हैं, बच्चे गलती करते हैं कि ए से बी तक के डिस्टेंस में गाड़ी ने स्पीड ट्रेवल की है ए, और बी से जब वो ए की तरफ आया तो उसने ट्रेवल की है बी, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं। और बच्चे क्या करेंगे, इसको दोनों को प्लस करके और बाय में 2 लिख देंगे, लो सर एवरेज आ गई, ठीक है। दैट इज टोटली रॉन्ग। याद रखना इस चीज का, जब भी आपके पास एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आएगा तो आप एवरेज ऐसे मत निकाल लेना, ठीक है। जनरल लाइफ में हम एवरेज ऐसे ही निकालते हैं, बट जब स्पीड की बात करेंगे तो आपने इस हिसाब से नहीं चलना है, अदरवाइज आपके नंबर कट जाएंगे। तो ट्रिक क्या है, देखिए सबसे पहले ध्यान रखना है, अगर वो ए स्पीड से जा रहा है और बी स्पीड से वापस आ रहा है तो पहले तो आप लिखेंगे वी एवरेज, वेलोसिटी निकालनी है एवरेज, कैसे निकालेंगे, लिखेंगे 2ab बाय में a प्लस b। सर बहुत बढ़िया, ये तो बहुत आसान फॉर्मूला है। सिंपली आपने क्या करना है, ए बी की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है कि पर्सन जो कितनी स्पीड से जा रहा है और कितनी स्पीड से आ रहा है। मान लो कि ए डिस्टेंस से बी तक जाने के लिए उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली कोई गाड़ी। दूसरा जो है बी से जब वो ए की तरफ आया तो उसने 40 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चलाई। बात समझ में आई। जब वो ए से बी की तरफ गया तो वो 60 किलोमीटर की स्पीड से गया, जब वो बी से ए की तरफ आया तो वो 40 किलोमीटर की स्पीड से गया। दोनों की एवरेज स्पीड निकालनी है, तो एवरेज स्पीड के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, लिखेंगे 2a और साथ में b, ठीक है। नीचे आ जाएगा मेरे पास a प्लस b, बोलो सही है। सोल्व करो इसको, 2 इंटू 60 इंटू 40 बाय में 60 और 40 कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। इस एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 6 चौका 24, 24 दूनी 48, यानी कि उसकी जो एवरेज स्पीड है वो 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आएगी। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है और शायद इस बार जो भी आप एग्जाम देंगे, रेलवे का, एसएससी का, सीजीएल का, कोई भी आप एग्जाम देंगे उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट यहां गलती करते हैं, आपने ये गलती नहीं करनी है। आपने फॉर्मूला याद रखना है एवरेज स्पीड का, 2ab बाय में a प्लस b। देखिए तीसरा टॉपिक करने से पहले मैं आपसे ही क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर आपसे पूछा जाए कि दो ट्रेन आपस में चल रही हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में रनिंग कर रही हैं, तो वो दोनों एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस करेंगी, उसके लिए हम पढ़ेंगे रिलेटिव स्पीड। सबसे पहले जानेंगे रिलेटिव स्पीड क्या होती है और इसका यूज कहां पे किया जाता है। देखिए समझते हैं, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मान लेते हैं कि जो गाड़ी है वो v स्पीड से इधर जा रही है, v1 स्पीड से, दूसरे वाली गाड़ी भी इधर ही जा रही है। जब दोनों गाड़ी सेम डायरेक्शन में हो, याद रखना स्टूडेंट इसको, जब दोनों गाड़ी सेम डायरेक्शन में हो तो स्पीड हमेशा माइनस होती है। क्या होती है, माइनस होती है। स्पीड ऑफ वन माइनस स्पीड ऑफ टू। अगर दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब ये एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रही है गाड़ी, ठीक है, तो इस केस में हमारी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है और अपोजिट डायरेक्शन के लिए हमारी जो वेलोसिटीज है वो दोनों की दोनों क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। बात समझ में आई। जब सेम डायरेक्शन होगी तो वेलोसिटीज माइनस होंगी और अगर हमारी अपोजिट डायरेक्शन होगी तो प्लस होगी। दैट इज कॉल्ड रिलेटिव स्पीड। इसे हम बोलते हैं रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी भी आप इसका नाम दे सकते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड रिलेटिव स्पीड और रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम एक क्वेश्चन लेते हैं और जानेंगे उसका आंसर क्या आएगा।
देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पहले इसको साफ कर देता हूं मैं, यही कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, मान लेते हैं कि कोई ट्रेन इधर से आ रही है 180 किलोमीटर, 180 मीटर उसकी टोटल लेंथ है, ठीक है। 180 मीटर लंबी ट्रेन इधर जा रही है, स्पीड मान लेते हैं इसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रही है। एक ट्रेन इधर से आ रही है, वो हमारे पास मान लेते हैं 120 मीटर की है और वो उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए इस कंडीशन में होता क्या है, जो इस टाइप की आपको कंडीशन दी जाती है। देखो ये ट्रेन आपके पास 180 मीटर लंबी है, ये ट्रेन आपके पास है 120 मीटर लंबी, दोनों की स्पीड अलग अलग है, डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है। अब आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, ठीक है। जब भी आपके पास डायरेक्शन अपोजिट होती है तो पहले आप क्या करेंगे, दोनों को डिस्टेंस को जोड़ेंगे। क्या करेंगे, दोनों के डिस्टेंस को जोड़ेंगे। देखो दोनों के डिस्टेंस को जोड़ेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा गाड़ियों को, टोटल जो डिस्टेंस होता है वो कितना कवर करना पड़ेगा। देखो 120 और 80, 180 120, यानी कि टोटल जो डिस्टेंस है वो 300 मीटर कवर करना पड़ेगा। बात समझ में आई? क्योंकि देखो दोनों गाड़ियां जब वो क्रॉस करेंगी, मान लो एक गाड़ी इतनी लंबी है, ठीक है, और ये गाड़ी भी इतनी लंबी है, ठीक है जी, ये 120 मीटर की है, ये 180 मीटर की है। देखो जब दोनों आपस में क्रॉस करेगी तो ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, तो टोटल लेंथ मान लेते हैं कि गाड़ियां यहां से क्रॉस करना स्टार्ट कर रही है, ठीक है। तो ये टोटल जो हमारे पास जो दूरी है ये हमारी प्लस हो जाती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जब भी हम ये स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के फॉर्मूले करेंगे या टाइम के क्वेश्चन करेंगे, ध्यान रखना डिस्टेंस हमेशा प्लस ही करके लिखना है आपने, ठीक है ना। और अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, मेरा कहने का मतलब है डायरेक्शन दोनों की सेम है, तो उस केस में आप माइनस का यूज करेंगे स्पीड में, रिलेटिव स्पीड में माइनस हो जाएगा। अब दोनों जो एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में। तो स्पीड कैसे निकाल लेंगे हम, स्पीड इज इक्वल टू 60 प्लस 40, 60 प्लस 40, 60 और 40 कितने होते हैं, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चल रही है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो डिस्टेंस है आपको मीटर में दे रखा है, स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको क्या करो, 100 को किलोमीटर के मीटर बना लो और नीचे आप 1 घंटे के सेकंड बना लो, या 3600 सेकंड होते हैं 1 घंटे में, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, इसको 2 पे काट दो, 2 पे काट दो या 4 पे काट दो, 4 में 36, 4 पे आ जाएगा 250, तो यह जाएगा 250/9 मीटर पर सेकंड, ये मेरी एवरेज स्पीड आ जाएगी। बात समझ में आई? जब भी आपके पास स्पीड गिवन हो दोनों को प्लस करेंगे, क्योंकि दोनों की स्पीड जो है अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। अगर वो सेम डायरेक्शन में होती तो माइनस करते, अपोजिट डायरेक्शन में है तो डिस्टेंस भी जुड़ेगा और स्पीड भी जुड़ेगी। अब हमने जो निकालना था वो निकालना था हमने टाइम। टाइम का फॉर्मूला आप सभी को पता ही है, क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। स्पीड को लिखेंगे 250/9, जब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो मेरे पास आएगा 300 और ये 9 ऊपर चला जाएगा, 250 नीचे ही रह जाएगा। 1 0 से 1 0, 5 6 30, 25 25, ये आ जाएगा 9 6 54/5, 54 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 10.8, ये आ जाएगा मेरा टाइम। यानी कि लगभग 10.8 सेकंड लगेंगे उसको, गाड़ी को दोनों को आपस में क्रॉस करने के लिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने 3 बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस किया था, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम के बारे में। आई होप आप सभी को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ा है। पहले हमने सिंपल क्वेश्चन लिया था, दूसरा हमने एवरेज स्पीड के बारे में क्वेश्चन लिया था जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, और तीसरा हमने आपको रिलेटिव स्पीड के बारे में बताया है। रिलेटिव स्पीड में ध्यान रखना है, डिस्टेंस अगर आपका जो है दोनों ऐड हो जाएंगे जब वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है स्टूडेंट्स, ध्यान रखने आपने, कभी भूल जाओ फिर इसको। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। इससे और अच्छी वीडियोस आपको चाहिए, ऐसी टाइप की वीडियोस चाहिए, कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।